एवरीवन, वेलकम टू बी टेक्निकल। अभी MPPSC AE 2021 इनके एग्ज़ाम हुए थे 1 मंथ बिफोर। तो उनके प्रोविज़नल आंसर की का मैं ब्रीफ एक्सप्लेनेशन के साथ डिस्कस किया था। वो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं, ये 4 पार्ट में है। तो इसका पूरा एक्सप्लेनेशन आपको इस प्रोविज़नल आंसर की मिल जाएगा आपको। उसमें से अभी फाइनल आंसर की आया है और बहुत सारे क्वेश्चन डिलीट हुए हैं। तो इसमें 2 पार्ट होते हैं, एक 50 क्वेश्चन के नॉन टेक्निकल पार्ट होता है और 100 क्वेश्चन टेक्निकल पार्ट होता है। तो हम सिर्फ टेक्निकल पार्ट का डिस्कस किए थे। तो उसमें से जो क्वेश्चन डिलीट हुआ है उसको अभी देख लेते हैं, कौन कौन सा क्वेश्चन डिलीट हुआ है, जो ऑलरेडी उस समय मैं ऑब्जेक्शन में रेज किया था कि ये क्वेश्चन आप ऑब्जेक्शन में डाल सकते हैं। तो देखते हैं एक एक करके। ये जो क्वेश्चन डिस्कस मैं कर रहा हूँ ये सेट सी है। कौन सा सेट है? ये सेट सी का क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप सेट सी में क्वेश्चन नंबर 65 में चले जाएंगे सीधे। तो 65 जो क्वेश्चन है वो डिलीट हो चुका है। वो क्यों डिलीट हुआ? तो ये कह रहा है कि फायर डिमांड के लिए आपको फायर डिमांड के लिए कितना वाटर चाहिए वो कैलकुलेट करना है यूजिंग फ्रीमैन फार्मूला। अब फ्रीमैन फार्मूला जो होता है वो आपको पता है कि फ्रीमैन फार्मूला क्या होता है कि Q इज इक्वल टू 1136 P डिवाइडेड बाई 10 प्लस 10। यहाँ पे P जो होता है वो पॉपुलेशन इन 1000 है। तो यहाँ पे कोई भी डाटा आपको प्रोवाइड नहीं किया गया है, इसलिए क्वेश्चन डिलीट कर दिया गया है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 65 जो है वो डिलीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77 में स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन हॉलो शाफ्ट। एक हॉलो शाफ्ट दिया हुआ है, उसमें कितना स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड होगा उसके फॉर्मूले डिराइव करना है, वो कौन सा होगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 77 का मैं आपको बताया था कि जब आप क्या होता है U इज इक्वल टू 1/2 टी इंटू थीटा। ओके, और थीटा की वैल्यू आप डालेंगे TL अपॉन जी जे, तो यू विल गेट U इज इक्वल टू T² L अपॉन 2 GJ। ओके, फिर आप इसमें J की वैल्यू पुट करेंगे तो आपको U की वैल्यू निकल जाएगा फॉर होलो शाफ्ट के लिए, ठीक है। तो इसमें से कोई भी आंसर जो है वो मैच नहीं करता है। इसका एग्जैक्ट समथिंग T² अपॉन 4G और D² प्लस D² डिवाइडेड बाय स्मॉल D², कैपिटल D², है ना, आउटर। इस तरह के फार्मूले आपके निकल के आते हैं, जो एक में भी D² नीचे में नहीं है, इसलिए क्वेश्चन जो है डिलीट कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 77 विल गेट डिलीटेड। क्वेश्चन नंबर 78 ये मैंने भी उस समय नहीं किया था। इस क्वेश्चन का आंसर एग्जैक्ट नहीं आ रहा था, तो मेरे को लग रहा था ये क्वेश्चन डिलीट होगा, है ना। तो इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व नहीं किया था, क्वेश्चन नंबर 78। फाइनली ये क्वेश्चन डिलीट हो चुका है, तो आप 78 को भी डिलीट के में देख सकते हैं, ठीक है। इसका एग्जैक्ट आंसर नहीं आता। क्वेश्चन नंबर 79 जो है, इस क्वेश्चन में इन्होंने L0 अपॉन AE इस पार्ट का जिक्र कहीं भी क्वेश्चन में नहीं किया है। ओके, जनरली हम जो फोर्स निकालते हैं कोई भी रिडंडेंट फोर्स इंटरनल ट्रस में, ओके, तो वो कैसे निकालते हैं? दैट इज़ एक P सिस्टम ऑफ फोर्स रखते हैं, Q सिस्टम ऑफ फोर्स होता है। तो समीशन ऑफ PKL अपॉन AE डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ K² L अपॉन AE, ठीक है। ये इससे आपको x निकल के आता, और फिर आप इस x के हेल्प से आप फाइनल मेंबर फोर्स निकाल लेते हैं जो भी रिडंडेंट है ना सब में। S इज इक्वल टू PX प्लस जो Q सिस्टम का फोर्स रहता है उसमें ऐड कर देते हैं, तो आपको ये S फोर्स निकल के आता है। तो इसमें से L0 अपॉन AE का कोई जिक्र नहीं है, इसलिए क्वेश्चन डिलीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 80। इस क्वेश्चन में जो डेटा है, जो आप वैल्यू निकल के आएगा वो एक ही ऑप्शन में मैच नहीं करता है ना, 2 ऑप्शन से निकल के आता है। मतलब कि इस क्वेश्चन में आप देखेंगे, जाके वीडियो में जाके देख सकते हैं, मैं डिटेल इसका पूरा सॉल्यूशन बताया निकाल के। तो आप क्या कर रहा है इसमें कि एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, उस पर UDL एक्ट कर रहा है, तो आपको निकालना है स्लोप और डिफ्लेक्शन क्या होगा। तो जब आप सपोज ये A है ये B है, तो थीटा A इज इक्वल टू थीटा B दोनों सेम होगा, और इसकी वैल्यू जो होता है 0.067 होता है, 0.067 आता है, जो कि सिर्फ ऑप्शन सी का यहाँ पे है 0.067। लेकिन जब आप डिफ्लेक्शन निकालेंगे तो वो निकल के आता है 83.3 mm, और 83.3 mm जो है वो इस ऑप्शन डी में यहाँ पे है। यानी स्लोप ऑप्शन सी में है करेक्ट, और डिफ्लेक्शन ऑप्शन डी में है, इसलिए इसका कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, तो ये क्वेश्चन डिलीट हो चुका है। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 81
क्वेश्चन नंबर 81 में क्या है कि ये आपको बोल रहा है कि टोटल सॉलिड्स द डोमेस्टिक सीवेज ऑफ टाउन वाज टेस्टेड फॉर टोटल सॉलिड के लिए टेस्ट किया गया है, उसके सारे डाटा दिया हुआ है। तो वो कह रहा है कि वेट ऑफ सॉलिड, इवापोरेशन ऑफ लिक्विड इतना, वेट ऑफ ड्राई रेसिडुअल आफ्टर इग्निशन, है ना। तो इसमें फाइंड आउट क्या करना है, द डोमेस्टिक सीवेज ऑफ ए टाउन वाज टेस्टेड फॉर टोटल सॉलिड्स एंड फॉलोइंग रिजल्ट्स फॉर ऑब्टेन। वेट ऑफ सैंपल दिया हुआ है, वेट ऑफ सॉलिड आफ्टर इवापोरेशन दिया हुआ है, वेट ऑफ ड्राई रेसिड्यू दिया हुआ है, इग्निशन दिया हुआ है। निकालना क्या है इसमें पता ही नहीं है। आप अगर 81 क्वेश्चन नंबर 81 देखेंगे तो इसमें क्या फाइंड आउट करना है वो पता ही नहीं है, तो इस क्वेश्चन का भी डिलीट कर दिया गया है। फिर भी मैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको बताया था, समथिंग 952 ग्राम निकल के आता है, और वो ये था कि वेट ऑफ टन अपन वॉल्यूम ऑफ टन यानी ऑप्टेन यानी SBI की जो वैल्यू होती है उसके हिसाब से मैंने निकाल के बताया था। बट जबकि ये क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है कि निकालना क्या, इसलिए क्वेश्चन डिलीट हो चुका है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है क्वेश्चन नंबर 104। तो क्वेश्चन नंबर 104 में अपन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 104 नो बिफोर दैट क्वेश्चन नंबर 94 भी है जो डिलीट हो चुका है, ये भी डिलीट हुआ है। ये क्वेश्चन क्यों डिलीट हुआ, देखिए इसमें करा एज पर द रूल वन लोकोमोटिव, एक लोकोमोटिव के साथ कौन सा ग्रेडियंट रिकमेंडेड किया जाता है प्लेन एरिया के लिए। तो जनरली रूलिंग ग्रेडियंट जो लेते हैं वो 1/150 टू 1/200 तक लिया जाता है। तो इसमें एक भी ऑप्शन 1/150 में है नहीं, तो ये क्वेश्चन डिलीट हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 94। और दूसरा क्वेश्चन है 104। इस क्वेश्चन एक बिल्टअप सेक्शन है ना, कि इसमें 3 आई सेक्शन है। देखिए एक आई सेक्शन ये हो गया, एक आई सेक्शन ये हो गया, एक आई सेक्शन ये हो गया, 3 आई सेक्शन दिया हुआ है। उसके आई एक्सेस यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस दोनों दिया हुआ है। आपको फाइंड आउट करना है कि ये बिल्टअप कॉलम का कंबाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। तो वो क्या होता है, आई एक्स एक्स इज इक्वल टू आई ऑफ सेल्फ प्लस आई ऑफ सेल्फ प्लस एरिया इंटू एच स्क्वायर, है ना, कि जिसको आप ट्रांसफ़र कर रहे हो तो इसका एरिया डिवाइडेड, यहाँ पे हमको ट्रांसफ़र कर लेके आना है, तो जिसको भी ट्रांसफ़र करें उसका एरिया और वहाँ से उन CG का डिस्टेंस का स्क्वायर हो जाता है। तो इस फार्मूला में पुट करके निकालोगे तो मेरी कोई भी वैल्यू नहीं निकली थी जो इससे मैच करेगा, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया था। ओके, तो ये क्वेश्चन भी फाइनली डिलीट हो गया। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 104 के बाद है, नेक्स्ट देखते हैं 113, क्वेश्चन नंबर 113 में ये क्वेश्चन डिलीट इसलिए हुआ है, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ए है, जो कि मैं डिटेल आपको सॉल्यूशन करके बताया, आप वीडियो में जाके देख सकते हैं प्रीवियस MPPSC सेक्शन में जाके इसका डिटेल सॉल्यूशन बताया। बट ये क्वेश्चन डिलीट क्यों हुआ, डिलीट इसलिए हुआ कि इसमें बहुत सारे डेटा आपको एज्यूम करने होते हैं, है ना, कि ये 5 डिग्री सिर्फ दे रखा है कर्व, सिर्फ ये गिवन है कि 5 डिग्री कर्व के लिए। अब सबसे पहली बात कि ये ब्रॉड गेज है कि मीटर गेज है कि नैरो गेज है, कौन सा है। अगर मैं इसको ब्रॉड गेज के लिए मान के चलूँ तो ब्रॉड गेज के लिए जो परसेंटेज हम लेते हैं वो लेते हैं 0.04%, है ना। तो 0.04% लेते हैं, और उनके लिए जो रूलिंग ग्रेडियंट मैक्सिमम होता है वो 1/200 होता है। तो ये भी डाटा मैं एज्यूम किया, ये भी डाटा मैं एज्यूम किया, इसके हिसाब से अलाउएबल ग्रेडियंट मैं निकाला तो 1/334 निकल के आया। तो ये डाटा एज्यूम करना होता है, तो शायद इस वजह से क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें था 116। ये क्वेश्चन मैंने भी सॉल्व नहीं किया था, इसका एग्जैक्ट आंसर मेरे को नहीं आया था, इसलिए इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व नहीं किया था। आप जाकर वीडियो में देख सकते हैं, ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व नहीं किया था, फाइनली ये डिलीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 116। ओके, इसके बाद बस इतने क्वेश्चन थे आई थिंक। एक क्वेश्चन और है लास्ट का, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 135। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 135 ये वाटर रिसोर्स से था। इसमें क्या कह रहा है कि इन केस ऑफ ग्रेविटी डैम द वाटर प्रेशर एक्ट एट ए डिस्टेंस ऑफ। देखिए ये वाटर प्रेशर की बात कर रहा है ना। तो ये जो वैल्यूज़ है ये वेव प्रेशर होता है, दो चीज़ होता है, एक PW वेव प्रेशर होता है, एक
एफ डब्ल्यू मतलब फोर्स, वेव फोर्स। तो ऑप्शन नंबर ए जो है, यानी वेव प्रेशर जब आप निकालेंगे किसी भी ग्रेविटी डैम में, इस तरह से डैम होता है ना, ये वाटर सरफेस है, तो ऐसा कुछ उसका प्रेशर निकल के आएगा, ठीक है। तो ये जो है वो एच डब्ल्यू हाइट ऑफ द वेव रहता है, तो उसके कितने टाइम्स में होता है, तो 1/8 एच डब्ल्यू फ्रॉम स्टिल वाटर से 1/8 एच डब्ल्यू डिस्टेंस पे वेव प्रेशर एक्ट करता है, यानी पी डब्ल्यू। तब ये ऑप्शन ए करेक्ट होता है ना। अगर फोर्स पूछता तो 3/8 एच डब्ल्यू फ्रॉम स्टिल वाटर से 3/8 पे ये फोर्स एक्ट करता है, वेव फोर्स है ना। वेव प्रेशर 1/8 पे, वेव फोर्स 3/8 एच डब्ल्यू पे। एच डब्ल्यू क्या है, हाइट ऑफ द वेव इन मीटर। तो ये पूछ रहा है वाटर प्रेशर, इसलिए क्वेश्चन डिलीट हो गया। ये वाटर प्रेशर नहीं है, ये वेव प्रेशर है। अगर वेव प्रेशर रहता तो इसका ऑप्शन ए सही रहता। फाइनली ये क्वेश्चन डिलीट हो चुका है। ओके, तो बाकी इतने क्वेश्चन थे, आप इसमें जाके देख सकते हैं। इसके डिटेल एनालिसिस सारे क्वेश्चंस के आंसर की जो टेक्निकल हैं और उसके एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। आप जाके चैनल के में MPPSC सेक्शन करके बना हुआ, आप वहां देख सकते हैं। ओके, देखते रहिए, और भी क्वेश्चन सीरीज में लाते रहूँगा डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम पे। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ओके, बाय बाय।